जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स से हिंदी मीडियम NCERT बुक के सेकंड पेपर के 4th चैप्टर परमाणु यानी एटम्स के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट होगा परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर यानी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स के बारे में। क्या इसका मतलब हुआ? देखिए, शुरू में जब ये निल्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था तो बोर का परमाणु मॉडल आपको मालूम था कि हाइड्रोजन के लिए था और बोर का परमाणु मॉडल के लिए जब प्लैंक का क्वांटम मॉडल प्रस्तुत किया गया था तो प्लैंक के क्वांटम मॉडल में आपको बताया गया था कि सूर्य से चलने वाला कोई फोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और प्रश्न ये उठता है कि फोटॉन की ऊर्जा तो h के इक्वल होती है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन या क्या किसी तत्व का परमाणु केवल फोटॉन के ऊर्जा के बराबर ही ऊर्जा लेता है? अगर इससे अधिक ऊर्जा दी जाएगी तो उस ऊर्जा को वो लेगा कि नहीं लेगा, या इससे अगर कम ऊर्जा दी जाएगी तो उस ऊर्जा को परमाणु लेगा कि नहीं लेगा। तो इसके लिए या कह लीजिए कि फोटॉन जब टकराता था इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन से टकरा करके इतनी ऊर्जा देता था, अगर इससे अधिक ऊर्जा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, इससे कम ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा। अब इसके लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग को दो वैज्ञानिकों फ्रैंक और हर्ट्ज ने किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने एक कांच का इस तरह इस आकार का बर्तन ले लिया था और इसमें ध्यान दीजिए, इस बर्तन के अंदर सबसे पहले तो निर्वात उत्पन्न किया गया और निर्वात उत्पन्न करने के बाद इसके अंदर पारे की वाष्प भर दी गई। इसके अंदर पारे का वाष्प भर दिया गया और पारे का वाष्प जब भरा गया है तो इसमें पारे का परमाणु जरूर होगा। याद रखे रहिएगा, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो पारे को लेकर के, पारे के वाष्प को लेकर के हो रहा है। यहाँ भी कई बार ये चीज, ये छोटी सी टेक्निकल चीज आपसे कई बार कंपटीशन में पूछा गया है या एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस तत्व के प्रयोग से परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर का ज्ञान हुआ, तो इसको आप याद रखे रहिएगा, पारे का वाष्प यहां भरा गया था। अब इसके बाद क्या गया, देखिए यहां अंदर के तरफ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे करके भेजी जाती थी, तो यहां से अंदर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अगर हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यह देखा जाए, फ्रैंक और हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया कि अंदर के तरफ कुछ ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए और देखा जाए कि वह इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर निकलता है तो अंदर जितनी ऊर्जा दे करके भेजा गया था, जब बाहर निकल रहा है तो वो कितनी ऊर्जा के साथ बाहर निकल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले किया क्या कि सबसे पहले 4 पॉइंट, देखिए बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को हम ई डैश मान ले रहे हैं। तो क्या गया कि सबसे पहले अंदर के तरफ इलेक्ट्रॉन को 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे करके भेजा। देखिए ये 4.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ले करके, ये 68 न कह करके बल्कि 86 कहें हम, तो
तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा। तो क्या देखा? ये देखा कि बाहर जैसे मान लीजिए अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉनों को 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देकर के अंदर के तरफ भेजा गया। तो ये देखा गया कि बाहर के तरफ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बाहर के तरफ निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा शून्य है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा तर्क आप अपने माइंड में रखिएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन को भेजा गया था 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर के, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन अंदर गए थे वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। तो ये देखा गया कि अंदर जब इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है तो ये 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर के भेजा गया है, और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहे हैं तो उनके पास 0 ऊर्जा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के गए होंगे तो अंदर ये जो पारे के परमाणु होंगे, पारे के परमाणु से टकराए होंगे, और पारे के परमाणु से टकराने के बाद ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसको दिए होंगे। और यही नहीं, ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा तो दिए होंगे, लेकिन पारे का परमाणु इस संपूर्ण ऊर्जा को ले भी लिया होगा। तभी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, अंदर जा रहे थे, पूरी एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहे थे, तो उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती थी। तो ये पहले प्रयोग से निष्कर्ष निकला। अब इसके बाद आगे हम पढ़ें, और आगे पढ़ा जाए तो देखा जाए इसके बाद जब अगला प्रयोग किया गया तो अगले प्रयोग में 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को भेजा गया। एक बात मैं आपको यहां से बता दूं कि पारे का प्रथम उत्तेजन विभव याद रखे रहिएगा। पारे का प्रथम उत्तेजन विभव जो होता है ये 4.86 वोल्ट होता है। इस प्रयोग के आधार पर ही पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना वोल्ट दिया जाएगा तब एनर्जी प्राप्त होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो प्रथम, वो भी पारे के लिए याद रख रहिएगा, पारे के परमाणु का जो प्रथम उत्तेजन विभव होता है, यह प्रथम उत्तेजन विभव 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि अंदर अब इलेक्ट्रॉनों को भेजा गया, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों को 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर अंदर भेजा गया। तो देखा गया कि क्या बाहर जो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनके पास कितनी ऊर्जा है। तो बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कुछ के पास 0 एनर्जी है, और कुछ के पास जो है 6.67 में से 4.86 को माइनस अगर आप कर दें तो माइनस करने के बाद जितनी एनर्जी आ रही है उनके पास है। और यही नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो जितनी एनर्जी लेकर के अंदर गए थे उतनी ही एनर्जी लेकर बाहर आए। इस एक्सपेरिमेंट जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, दूसरे एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा आप। जब 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को अंदर के तरफ भेजा गया तो बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी क्वालिटी 3 थी। पहली तो ये कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी कुछ भी नहीं थी। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास 6.67 में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी माइनस करने के बाद जितनी एनर्जी बचती है उतनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों के पास होती है। और कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं कि जितनी एनर्जी लेकर अंदर गए थे उतनी ही एनर्जी लेकर बाहर आ गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया? इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो पारे के परमाणु हैं,
पारे के कुछ परमाणु तो ऐसे हैं जो अंदर भेजी जा रही थी 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो बाहर निकल रहे थे तो उनके पास बिल्कुल ही एनर्जी नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि पारे के कुछ परमाणु ऐसे भी थे जो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो लेते ही थे। अगर उनको 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी जाती थी तो इस एनर्जी को भी वो ले लेते थे, तभी तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा जीरो हो जाती थी। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते थे जिनको 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो दी जाती थी, लेकिन वो पूरी एनर्जी को नहीं लेते थे, वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ले लेते थे और जो एनर्जी बचती थी उसको छोड़ देते थे, और बची हुई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से बाहर निकल जाता था। और कुछ परमाणु पारे के ऐसे भी थे जो इन दोनों में से किसी एनर्जी को नहीं लेते थे, न तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेते थे और न ही 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेते थे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो जितनी ऊर्जा लेकर के जाते थे उतनी ही ऊर्जा के साथ बाहर निकल जाते थे। तो यहां से कुछ बातें क्लियर हुई। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि पारे का जो परमाणु है वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को लेता है। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं, ऐसे कह लीजिए कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को भी नहीं लेते हैं। यानी परमाणु को यहां 3 टाइप का देखा गया। और फिर अगले प्रयोग में देखा गया तो अगले प्रयोग में यह किया गया कि 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा गया। जब इलेक्ट्रॉन पहले यह होता था कि अगर अंदर के तरफ 10 इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर जब बाद वाली स्थिति आई, सबसे अंतिम स्थिति आई, इस एक्सपेरिमेंट को जो हम एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया गया, बार बार किया गया, लेकिन जब थर्ड केस आई तो थर्ड केस में क्या हुआ कि अगर अंदर भेजे गए, देखिए 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के अंदर के तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजा गया, तो अगर अंदर के तरफ अगर 50 इलेक्ट्रॉनों को भेजा गया तो अचानक अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 150 हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो यह देखा जा रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, लेकिन अंदर भेजे गए 50 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकले 150 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पर यह निर्णय लिया गया कि ये 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो ये इतनी अधिक एनर्जी है कि यह पारे के परमाणु से टकराया होगा, और टकराने के बाद उसके अंदर, पारे के परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया होगा। तो ये अपने भी बाहर निकला और ये पारे के परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर लेकर के चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि पारे के परमाणु का आयनन हो गया। तो अब यहां से निष्कर्ष निकाला गया और बताया गया कि पारे के परमाणु का जो आयनन विभव होता है वह 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि पारे के परमाणु का जो प्रथम उत्तेजन विभव होता है, उत्तेजन विभव, अभी हम उत्तेजन विभव और आयनन विभव को भी डिफाइन कर दे रहे हैं। तो प्रथम उत्तेजन विभव जो होता है यह 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और पारे के परमाणु का जो आयनन विभव होता है यह 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको आप याद रखे रहेंगे। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आयनन विभव और उत्तेजन विभव क्या होता है, इसको आप देखें तो सबसे पहले हम आपको बता दें उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव क्या होता है
किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिया जाने वाला वह न्यूनतम विभव, या ऐसे कह लीजिए कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकरा करके उस परमाणु को उत्तेजित कर देता है, तो इस विभव को ही उस परमाणु का उत्तेजन विभव कहते हैं। और आयनन विभव क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराता है और परमाणु से टकरा करके उस परमाणु का आयनन कर देता है, तो इस विभव को हम आयनन विभव कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको कल जब प्रयोग किए थे तो प्रयोग के दौरान हमने आपको बताया था कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की वैल्यू हम लोग निकाले थे कि En इजकल टू आपने देखा था -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अगर यहां पर n की वैल्यू 1 रख दिया जाए तो n की वैल्यू 1 रखने पर क्या मिलता है? E1 इजकल टू n इजकल टू 1, यानी पहली कक्षा की ऊर्जा जिसको हम लोग कल बताए थे, तो ये हो जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में चक्कर काटता है तो पहली कक्षा में चक्कर काटने के लिए उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अगर वोल्ट पूछा जाए, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन को दिया जाने वाला जो विभव होता है वहीं से इलेक्ट्रॉन विभव निकलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट की ऊर्जा दी जाए, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 13.6 वोल्ट की ऊर्जा दी जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां टेक्निकल पॉइंट जो आप दिमाग में रखिएगा, हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन को जब 13.6 वोल्ट का विभव दिया जाएगा, एनर्जी नहीं, 13.6 वोल्ट का विभव दिया जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो जाएगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर काटता है तो पहली कक्षा में चक्कर काटता है तो उसको -13.6 वोल्ट की एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, अब सपोज कीजिए अगर इतनी एनर्जी इसको दे दी जाए, तो अगर इतनी एनर्जी नहीं बल्कि इतना वोल्ट कहिए, इतना विभव अगर इसको दे दिया जाए तो इतना विभव दिया जाएगा तो ये +13.6 हो जाएगा और इस प्रकार ये जो विभव होगा ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को अगर 13.6 वोल्ट का विभव दे दिया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा को छोड़ करके वो उसका आयनन हो जाता है और पहली कक्षा को छोड़ करके वो निकल जाता है। तो यहां से यह निष्कर्ष निकलता है कि हाइड्रोजन का आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। इसको आप ये जो तीनों पॉइंट हमने बताया इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और यहां ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ये निर्णय लिया गया कि परमाणु को ऐसा नहीं होता है कि हम जितनी ऊर्जा चाहें उतनी ऊर्जा दे दें और वो उतनी ऊर्जा ले लेगा, क्योंकि यहां पर 2-3 कंडीशन आपने देखा। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु की विविक्त ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। विविक्त का मतलब निश्चित ऊर्जा अवस्था होती है। परमाणु
आवश्यकता से न तो अधिक ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है और न ही आवश्यकता से कम का उत्सर्जन करेगा और न ही अधिक का अवशोषण करेगा। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे तो ये फ्रैंक और हर्ट्ज का प्रयोग रहा। और 2-3 बातें जो हमने आपको बताया, पारे के लिए प्रथम उत्तेजन विभव, पारे के लिए आयनन विभव, और फिर आपको बताया गया हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा, चूंकि पहली कक्षा में केवल हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होती है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका आयनन विभव जो होता है वो 13.6 वोल्ट होता है। ये छोटी छोटी बातें आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम लोगों को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखना होगा और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बाद देखना होगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो एक्सपेरिमेंट बताया गया, ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।